एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज की रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, आज रात उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, हाँ हम ये चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, बाकी एक लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कर लीजिए, जो हम दोनों के बीच में, आपके और मेरे बीच में एनर्जी क्रिएट हो रही है, उसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग चाहें तो यस पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, राइट, 9105522155, यही मेरा नंबर है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। तो मैं कैंडल स्पेल्स, जैसे मैं आपको बताती रहती हूँ अपनी रीडिंग के थ्रू कि मैं करती हूँ कैंडल स्पेल्स, तो मैंने ऑफर निकाला है लव स्पेल और विश फुलफिलमेंट स्पेल। ठीक है, ऑफर निकाला है, और जो कि मैं फुल मून में करने वाली हूँ। मैं 10 स्लॉट्स लेने वाली हूँ, कुछ स्लॉट्स बुक भी हो गए हैं। ठीक है, और कुछ स्लॉट्स बचे हैं, तो आप चाहें तो अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं फुल मून में। लव स्पेल, या तो लव स्पेल करा लो या फिर विश फुलफिलमेंट, दो स्पेल्स में मैंने ऑफर निकाले हैं। वैसे मैं नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, नेगेटिविटी के अंदर ही ब्लैक मैजिक रिमूवल भी आता है। ठीक है, और कॉर्ड कटिंग स्पेल, हीलिंग स्पेल, और बहुत सारे मनी से रिलेटेड स्टक हो तो बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ। ठीक है, बस मैंने लव स्पेल और विश फुलफिलमेंट स्पेल में ऑफर निकाला है, कोई एक स्पेल आप बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो यही नंबर है 9105522155, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है। तो आराम से अच्छे से देखकर अपने स्पेल को बुक कराइएगा। ठीक है, नंबर को अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, मैं बस 10 स्लॉट्स लूंगी, उसके अलावा फिर बुकिंग आएगी तो मैं नहीं लूंगी। ठीक है, तो हरी आप चलिए फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं आज रात, उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज रात मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं। तो जैसे आपने देखा, ये कार्ड पॉप आउट हुआ है टेम्परेंस, यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है डेथ, यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, बहुत सारी एनर्जीज मिल रही है, बहुत सारी एनर्जीज, अभी बताती हूँ आपको। ठीक है, द लवर्स, वाओ, एक कार्ड और ले लेते हैं। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, वाओ। ठीक है, यहाँ पर बॉटम से है 5 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो पहले मैं जोडिक साइंस बता देती हूँ आपको। पहले कैमरे को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से सारे कार्ड्स दिखें। आई होप अब आपको सारे कार्ड्स विजिबल है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तो सारे ही जोडिक साइंस, सारे ही राशियां यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, जिमिनी यानी कि मिथुन राशि मुझे स्ट्रांगली दिख रही है, और कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस। ठीक है, आपकी हो सकती है या पार्टनर की हो सकती है। यहाँ पर नंबर्स की बात की जाए तो 14 नंबर, 8 नंबर, यहाँ पर 13 नंबर, यस 5 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर और 4 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर्स 4 नंबर और यहाँ पर मुझे 8 नंबर बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। ठीक है, 2 नंबर्स बहुत निकल के आए हैं। बेसिकली यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, थोड़ा सा मुझे जो रिफ्लेक्ट हो रहा है इन कार्ड से ना, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब इनकी लाइफ में ना इम्बैलेंस चल रहा है, यानी कि कुछ भी चीजें सही नहीं चल रही है। लाइफ में प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल और चैलेंजेस बहुत बढ़ गए हैं, चाहे वो लव लाइफ को लेकर हो, चाहे वो करियर को लेकर हो। ठीक है, चैलेंजेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर पॉसिबिलिटीज ऐसी दिख रही है कि कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये गाइस ये जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं है कि सब चीजें रेजोनेट हो। ठीक है,
उतना ही लीजिए जितना रेजोनेट होता है। तो मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि करंट पास्ट से आप लोगों का कुछ या तो ब्रेकअप हो गया है, या फिर सेपरेशन आया है, या फिर इश्यूज आए हैं आप दोनों के बीच में करंट पास्ट से। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है कि इन्होंने आपको बिट्रेल किया है, चीट किया है, मैनिपुलेट किया है, धोखा दिया है। 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, यस डेफिनेटली हो सकता है कि मैं जो एनर्जी देख रही हूँ ना, या तो इनकी लाइफ में कोई और था, इन्होंने आपको बताया नहीं, या फिर किसी से छुप छुप कर बात कर रहे थे, कोई और आ गया था आपके रहते रहते, या फिर ऐसे चांसेस हैं आपसे झूठ बोला। हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड थे, या इनकी शादी होने वाली थी, ठीक है, और आपको इन्होंने बताया नहीं, या फिर आपको लेट पता चला। कुछ ऐसी एनर्जी भी मैं देख रही हूँ, ठीक है। बेसिकली अभी करंट की सिचुएशन देखी जाए तो आपके पार्टनर की इनको सुकून नहीं है। जो भी इनसे हुआ है गलत तो हुआ है, पास्ट में गलतियां की हैं, लिटरली अभी भी हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर गलतियां कर रहे हैं, उन सभी चीजों का रिग्रेट मुझे दिख रहा है, ठीक है। आज रात ऐसा दिख रहा है कि आपकी तरफ ये बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हुए, अट्रैक्टेड मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली अट्रैक्टेड है बिकॉज ऑफ द लवर्स कार्ड। ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं, मतलब आपके साथ एक कनेक्शन इनको महसूस हो रहा है, एक मैग्नेटिक पुल फील हो रहा है। तो चांसेस दिख रहे हैं कि ये स्ट्रगल बहुत कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस को भी लेकर। ये किसी तरीके की आपसे ना हेल्प एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंसेस को लेकर हो या कुछ इमोशनली हेल्प हो, क्योंकि इमोशंस भी बहुत ज्यादा मुझे इनके हाई दिख रहे हैं, मतलब इमोशनली इनस्टेबल मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं, जहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये रिग्रेट महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने आपको खुद अपने से दूर क्यों करा, क्यों बात करना छोड़ा, क्यों आप पे ट्रस्ट नहीं करा, या आपके साथ बुरा बिहेवियर रखा। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको आपकी जरूरत है, चाहे इमोशनली सपोर्ट हो या फिर फाइनेंशियली सपोर्ट हो, क्योंकि सपोर्ट चाहिए इनको। अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत बड़ी गलती कर ली, अब कि किस मुंह से आपसे हेल्प लेंगे। ऑब्वियसली बात है, इतनी गलत करके हेल्प मांग लेंगे, कैसे मांगेंगे। तो कहीं ना कहीं इनको मतलब ऐसा फील हो रहा है कि अब मैं ये क्या करें, ठीक है, ये कैसे आपसे हेल्प लें। हो सकता है पहले भी पास्ट में भी कभी आपने इनकी हेल्प की थी। तो बेसिकली यहाँ पर मतलब दिमाग में ना बहुत चीजें चल रही हैं इनकी कि करें तो क्या करें। ये ना आप में इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो, क्या आप इनसे बात करना चाहते हो, क्या आप इनके ऊपर इंटरेस्टेड हो। क्योंकि पहले से ही आप काफी इंटरेस्ट आपने दिखाया इनको, अपने मतलब इनका इंटरेस्ट रहा हो ना रहा हो, आपने ऐसा प्रिटेंड किया है या दिखाया है कि आपको बहुत इंटरेस्ट है, राइट। तो आपके पार्टनर भी जानते हैं। देखो, साथ में रहने से कहते हैं ना, एक दूसरे की इंसान नस नस से वाकिफ हो जाता है। मतलब साथ में रहने से एक लंबा रिश्ता हो सकता है या कम रिश्ता भी है तो भी ऐसा है कि कुछ साल ही हुए हैं, जैसे कि 1 साल हुआ है, कुछ महीने हुए हैं, 2 साल हुआ है, पर फिर भी आप इनको इतने अच्छे से जानते हो, या ये आपको इतने अच्छे से जानते हैं कि इनको पता है कि आपका रहा है प्यार इनको लेकर ना। आपने अगर ये थोड़े एफर्ट्स डालते हैं तो, या थोड़ा आपके लिए करते हैं तो आप पूरा खुद को लुटा देते हो, तन मन धन से ना लुटा देते हो खुद को। मतलब देखा है, थोड़ा सा आनाकानी करोगे बट आप मान जाओगे। तो बेसिकली इनको पता है आपके वीक पॉइंट्स ना, कैसे आपको मनाया जाए, कैसे आपको कन्विंस किया जाए। तो वो चीजें इनको कहीं ना कहीं पता है और जानते हैं। बट अभी की करंट की सिनेरियो ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि ये कितने भी एफर्ट्स कर लें, कुछ भी कर लें, अब आप नहीं इनकी बातों में आने वाले हो, ना मानने वाले हो। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप अवेयर रहने लगे हो। मतलब पहले क्या था कि आपको सडनली इन्होंने चेंज देखा है, आपके अंदर कुछ तो चेंजेस देखे हैं इन्होंने। अब वो कैसे भी चेंजेस हो सकते हैं, बट हाँ देखे हैं। तो कहीं ना कहीं हाँ, इसीलिए ये आपकी तरफ अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं, और हाँ इनके मन में आपको लेकर फीलिंग्स बढ़ भी रही है, ठीक है। वही होता है ना, जब इंसान थोड़ा सा करना छोड़ दे, थोड़ा सा अपने बारे में सोचे। क्योंकि आप लगातार क्या, आप हमेशा इन्हीं के बारे में सोचते हुए आए हो। जब आप खुद के बारे में सोच रहे हो, खुद की हीलिंग पे फोकस हो, या कहीं ना कहीं अपने मतलब हाँ ठीक है, एक आप ना एक ऐसे जोन में हो जहां पर आप कंफर्टेबल हो, या फिर खुद के लिए सोचना चाहते हो, खुद के लिए करना चाहते हो, खुद पे इन्वेस्टेड हो। तो हाँ इनको तकलीफ हो रही है, दिक्कत हो रही है, वही है ना। तो थोड़ा सा तकलीफ दिक्कत क्या हो रही है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप बदल गए हो। अगर थोड़ा भी आप अपना ध्यान दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये आपके बारे में जानने के लिए किसी म्यूचुअल फ्रेंड से या कोई ना कोई तरकीब लगाते हुए दिख रहे हैं कि कैसे आपके बारे में जाना जाए, कैसे आपके बारे में पता किया जाए, क्या चल रहा है, क्या नहीं है, आप क्या सोच रहे हो, क्या
क्या करना चाहते हो, मतलब आपसे रिलेटेड कुछ चीज है, ये जानने में इंटरेस्टेड दिखाई दे रहा है। ठीक है, टेम्परेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड क्यों है? देखो, सुकून नहीं है, सुकून नहीं है, शांति नहीं है, नाइट ऑफ कप्स है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ये जो आप चाहते थे ना, वो आपको इन्होंने नहीं दिया, जिस वजह से आज इनको बिल्कुल भी सुकून नहीं है। जब तक ये आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं, आपको वादे नहीं देते हैं, प्रॉमिस नहीं करते हैं, तब तक ये अपनी लाइफ में स्ट्रगल ही करेंगे। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कुछ ना कुछ कर्मा हो सकता है आप दोनों का जुड़ा है, या कुछ ना कुछ आपसे रिलेटेड, मतलब हो सकता है कुछ होते हैं ना, ग्रह नक्षत्र भी क्या होते हैं, कभी किसी के कोई साथ में जुड़ जाता है। ठीक है, तो उसके ग्रह नक्षत्रों से जो जुड़ा है, दूसरे की लाइफ भी अच्छी होने लग जाती है। अगर सपोज आपके ग्रह नक्षत्र अच्छे हैं, ठीक है, तो आपके पार्टनर के उतने अच्छे नहीं है, बट आपसे जुड़ने की वजह से इनके काम बन जाना, चीजें अच्छी हो जाना, या आपको ले गए तो चीजें बेहतर हो गई, समझ रहे हो? तो कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है कि इनके सब चीजें आराम से हो जाती थी। अब चाहे अब इनको इतना पता हो ना पता हो, इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो बात थी आप में, या आप एक लकी चार्म की तरह या फिर एक लक फैक्टर की तरह इनके लिए रही हो। इस बात को सोचने पर, इस बात को मानने पर मजबूर हो गए, क्योंकि जो कंडीशन करंटली आपके पार्टनर की है ना, वो बद से बदतर है। ठीक है, एज अ फाइनेंसेस तो दिख रहा है, और कहीं ना कहीं अगर जब इंसान के फाइनेंसेस अच्छे नहीं होते हैं ना, तो हर कोई उसका यूज ही कर रहा होता है, या फिर हर कोई उससे लड़ने को तैयार रहता है। आपको पता है, जो हर तरीके से स्टेबल होता है ना, उसके पीछे सब चलते हैं। मतलब जिसके पास पैसा है तो उसके पीछे सब है, जिसके पास कुछ नहीं है उसको कोई भी नहीं पूछता है, राइट? तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपके पार्टनर से हर किसी की लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और समझ आ रहा है कि इनका कौन अपना है कौन पराया है, क्योंकि आपने कभी वैल्यू नहीं दी पैसों को, फाइनेंसेस को, या इन चीजों को वैल्यू नहीं दी। आपने तो इंसान को वैल्यू दी, इनके प्यार को, इनको ये कैसे हैं आपने ऐसे जज किया है, इनके कपड़ों से, इनके पैसों से, इनसे प्यार नहीं किया है। बट हाँ, लेकिन हो सकता है कि इनके साथ जो भी लोग जुड़ रहे हैं या जो भी लोग हैं, वो बस इसी वजह से इनके साथ हैं, क्योंकि पैसों की वजह से, फाइनेंसेस की वजह से रहे हैं। अब वही है ना, जब इनका बुरा दौर गुजर रहा है या बुरे समय से समय देख रहे हैं, तो क्योंकि एक जैसा समय हर किसी का नहीं होता है, राइट? तो देख रहे हैं तो डेफिनेटली लोगों के चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं, लोगों की इंटेंशंस पता चल रही है, कौन अपना है कौन पराया है। इंसान को ना डाउनफॉल होता है जब, या बुरा समय देखता है ना, तभी पता चलता है, क्योंकि जब तक सब कुछ अच्छा होता है ना, तो सब अपने ही होते हैं। ठीक है, तो वो एनर्जी दिख रही है यहाँ पर कि आपके पार्टनर को अब समझ आ रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल। पेंटिकल से एनर्जी दिख रही है कि इनको कहीं ना कहीं सुकून नहीं मिल रहा है, सेटिस्फाइड नहीं है चीजों को लेकर, बात करने की इच्छा हो रही है आपसे, आपके साथ बात करना चाहते हैं, वो प्यार पाना चाहते हैं आपका, वो इमोशनली सपोर्ट, हाँ, हर तरीके से सपोर्ट चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपकी, मतलब क्योंकि आप इनको ना किसी भी चीज को लेकर पुश करते थे, समझाते थे, गाइड करते थे, मतलब आप इनको एक रास्ता दिखाते थे, और मतलब ना आप इनको एक तरीके से ऐसा दिख रहा है कि हाँ, मतलब बढ़ावा देते थे कि करो, मतलब बढ़ावा, मतलब सही रास्ते में चलो, करो, तुम कर सकते हो, तुम अच्छा कमा सकते हो, तुम ये एग्जाम निकाल सकते हो, मतलब समझ पा रहे हो आप? एक तरीके से आप इनके साथ एक पिलर की तरह थे, जो इनको मतलब हमेशा ना इनको अच्छी जगह, अच्छे काम को करने के लिए पुश करता रहा, या फिर कह सकते हैं अच्छे चीजों के लिए आप इनको गाइड करते रहे। ठीक है, तो बेसिकली वही साथ चाहिए, क्योंकि ये ना अपने डिसीजन भी खुद नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि पहले भी जो भी ये डिसीजंस लेते हैं ना, वो गलत ही साबित होते हैं, गलत ही निकलते हैं, और डिसीजंस इनके गलत हो रहे हैं, क्योंकि आप जो कहते हो, आप जो समझाते हो, आप जिस तरीके से बताते हो, वो हमेशा सही रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन, हाँ, चाहिए, आपके साथ एक हार्मनी चाहिए, आपके साथ जीना है, ऐसा दिख रहा है कि आपका साथ चाहिए ही चाहिए। डेथ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? खुश नहीं है अपनी सिचुएशन से, अपने हालातों से ना, ये खुश नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ये खुश है, सब कुछ अच्छा है, नहीं, कहीं ना कहीं 9 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे एटीट्यूड, ईगो भी बहुत रहा है आपके पार्टनर के अंदर। मतलब ऐसा दिख रहा है कि या तो ये मांगलिक हैं, ठीक है, मैं जो एनर्जी देख रही हूँ, या फिर हो सकता है कि इनका मंगल बहुत तेज है, या सूर्य बहुत तेज है, या फिर हो सकता है कि आप दोनों मांगलिक हो। बेसिकली यहाँ पर दिख रहा है कि चीजें उतार चढ़ाव बहुत होते हैं,
क्योंकि 8 नंबर भी बहुत रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैंने बताया आपको, बहुत स्ट्रगल भरा लाइफ रहा है इनका, आपका भी रहा होगा, बट इनका दिख रहा है बहुत स्ट्रगल भरा रहा है, जिस वजह से थोड़ा सा ना ये दिख रहा है कि देते हैं, वैल्यू देते हैं, मटेरियल स्टिक दिख रहे हैं, पैसों को वैल्यू देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि सबसे दूर चले जाना चाहते हैं। यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है, सबसे दूर चले जाएं, सबको छोड़कर चले जाएं, सबसे दूर हो जाएं, ऐसा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ना यहाँ पर आप नहीं हो, आपका साथ नहीं है, आपका प्यार नहीं है, आप नहीं हो ना, तो इनको कुछ नहीं चाहिए। आप नहीं हो ना, वो प्यार फील नहीं हो रहा है। यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है। कहीं ना कहीं अब इनको समझ आ रहा है, मतलब क्या सही है, क्या गलत है, क्या इन्होंने किया, क्या इनसे हुआ। तो बेसिकली गलत हुआ है, गलत किया है, एक क्लैरिटी नहीं दी आपको मतलब ऐसा बिहेवियर रखा कि जैसे शायद कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता। एक टॉक्सिक कनेक्शन, टॉक्सिक रिलेशनशिप बना दिया था। 3 ऑफ कप्स का किसी और के कहने पर, किसी और की वजह से, पैसों की वजह से, या सिचुएशन की वजह से, या किसी इंसान की वजह से, ठीक है। तो बेसिकली अब इनको ट्रांसफॉर्म होना है, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, खुद को बदलना है। खुद को बदलने के लिए आज ये तैयार है, ताकि आपको वो प्यार दे सकें, ताकि आपके साथ वो रिश्ते को निभा सकें, ठीक है। एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? ओके, एस ऑफ कप का कार्ड क्यों है? एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। देखो द मून, तो प्यार तो भर भर के दिख रहा है, इमोशंस तो बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, इसीलिए ये अब जो आपकी तरफ अट्रैक्शन, पैशन, प्यार, इमोशंस ये फील कर रहे हैं ना, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये आपको कैसे जताएं, उस प्यार को कैसे दिखाएं। क्योंकि आपको तो हमेशा ईगो दिखाया, आपके लिए तो वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, आपको तो हमेशा हर्ट किया इन्होंने। अब क्या करें, कैसे ठीक करें? क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये रियूनियन करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को हाइड करते हुए, छुपाते हुए, सप्रेस करते हुए भी आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं कि ये जता तो नहीं रहे और दिखा भी नहीं रहे, पर कितने इमोशनल हो रहे हैं। जो लोगों का साथ इन्होंने दिया, जो लोगों का साथ देकर आपको इन्होंने हर्ट किया, जिन लोगों की वजह से इन्होंने आपको सुनाया, बुरा बिहेवियर रखा, आज वही लोग इनकी लाइफ को खराब कर रहे हैं। आज वही लोग इनको सुना रहे हैं, इनको टॉन्ट कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं इनका फायदा उठा रहे हैं, इनको मतलब इनकी एनर्जी को डाउन कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, इनकी एनर्जीज को ड्रेन कर रहे हैं बेसिकली। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ से ना एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं। और हाँ, अब इनको रियलाइज हो रहा है कि आपकी वैल्यू क्या रही है इनकी लाइफ में, आप कितने वैल्यूबल रहे हो, अब इनको समझ आ रहा है, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा ना, लॉसेस यहाँ पर दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर का लॉस दिख रहा है, पैसा जाते हुए, या तो फैमिली में किसी की तबीयत खराब हो गई है, बड़ी तबीयत खराब हुई है, तब लॉस हो रहा है, या फिर यहाँ पर दिख रहा है कि किसी को इन्होंने पैसा दिया था, इनका पैसा किसी ने मार लिया है, या फिर ऐसा दिख रहा है कि किसी ना किसी की वजह से, किसी ना किसी सिचुएशन, किसी ना किसी इंसान की वजह से किसी ने तो इनके पैसों को, हाँ, लॉस दिख रहा है, किसी भी तरीके का लॉस मुझे दिखाई दे रहा है इनकी एनर्जी में, ठीक है। तो कंफ्यूज्ड है आपके पार्टनर कि करें तो क्या करें, कैसे इस सिचुएशन से निकले। अगेन पेज ऑफ पेंटिकल्स, हाँ, मुझे बहुत ज्यादा इश्यूज दिख रहे हैं रिलेटेड टू फाइनेंसेस, कुछ ना कुछ तो इश्यू आए हैं, कुछ ना कुछ पैसा डूबा है, कुछ तो हुआ है यहाँ पर, ठीक है, दिख रहा है। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। डेथ, तो कहीं ना कहीं रिग्रेट हो रहा है, जो इनसे गलती हुई उन गलतियों को आप रिपीट नहीं करना है। जो गलती हुई वो मेजर मिस्टेक हुई, आपको खुद से दूर रखना, आपको खुद से अलग कर देना, सेपरेशन में डाल देना, आपके साथ एक बुरा बिहेवियर रखना, कहीं ना कहीं आपको मतलब ऐसी बाउंड्रीज क्रिएट करी, ऐसा बिहेवियर रखा जो शायद बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई भी, आपने भी, लेकिन आपने बर्दाश्त किया, राइट। तब भी आपने इनके लिए इनको चेस किया है, बहुत कुछ किया है, पर आज
नहीं है, अकेलापन तो बहुत है, आज सुकून नहीं है। डेफिनेटली आपके पार्टनर बहुत परेशान, बहुत अकेलेपन से जूझते हुए, हाँ, और एक रीयूनियन की इच्छा रखते हुए आप इनको सेकंड चांस दे दो, वो एक्सपेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहते हैं कि एक रीयूनियन हो जाए, आप एक सेकंड चांस इनको दे दो, ठीक है, ये चाहते हुए दिखाई दे रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है द टावर। देखा, ये सेपरेशन तो है, काफी लोगों के लिए मुझे सेपरेशन दिख रहा है, या फिर प्रॉब्लम्स तो क्रिएट हो रही है, जिस वजह से ऐसा दिख रहा है, एंजाइटी फील हो रही है, आपको दूर रख के, आपसे दूर जाके बहुत एंजाइटी फील कर रहे हैं, आज ये इतना अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आपकी हर एक बात इनको याद आ रही है, जिस तरीके से आप इनको का साथ देते थे, जिस तरीके से आप बात करते थे, जैसे आप समझते थे। 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं आपको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और हर किसी से लड़ाई झगड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हर किसी से प्रॉब्लम्स हो रही है इनकी, ठीक है। तो इनकी दिन, इनकी रात बस स्ट्रेस में जा रहा है, इनका दिन स्ट्रेस में जा रहा है, इनकी रातें स्ट्रेस में जा रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत, मतलब नींद नहीं आती, पूरे पूरे दिन, पूरी पूरी रात बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं, तड़पते रहते हैं। किसके लिए? आपके लिए, एक बात करने के लिए, रियूनियन करने के लिए दिख रहा है। जो हालत आपकी थी ना एक समय पर, या हो सकता है कि अभी भी आप में से कुछ लोगों की है, तो आज वही हालत इनकी भी हो रही है। बट कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आप मजे में हो, शायद आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, शायद आपकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस्ड है, आपकी लाइफ सेटल्ड है। ये ऐसा फील करते हुए भी सोच रहे हैं, देख रहे हैं, या फील कर रहे हैं, या सोच रहे हैं, या इमेजिन कर रहे हैं, इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स। पता है क्या सोच रहे हैं? कि कहीं आपको लेकर दूर चले जाएं, और क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है ना कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो ही रही है, या आप नहीं समझ रहे हो, या आप नहीं समझना चाहते हो, या फिर आप इन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहते, आप इनसे बात नहीं करना चाहते। तो इनको ऐसा लग रहा है कि चलो कहीं दूर चले जाते हैं, मैं तुम्हें लेके कहीं दूर चला जाता हूँ या चली जाती हूँ, और फिर अच्छे से बात करके एक्सप्लेन करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये बात करते हैं, कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो आप या तो मैसेज का रिप्लाई नहीं दोगे, ब्लॉक कर दोगे, या ब्लॉक किया है, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कॉल भी करते हैं तो आप काट दोगे, अब आप नहीं सुनोगे, क्योंकि ऐसा ही सेम बिहेवियर इन्होंने रखा था, राइट, या रखा है। तो तभी तो जैसा इंसान होता है, जैसा करता है, वो सामने वाले को भी वैसा ही सोचता है, और उसके साथ भी वही कर, मतलब उसको लगता है वो भी मेरे साथ ऐसा ही करेगा, राइट। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर ये आपको अप्रोच भी करते हैं किसी भी वे में, किसी भी तरीके से, तो आप अब नेगेटिव सोचने वाले हो इनसे रिलेटेड ना, अब आप नहीं सोचोगे, इनको लेकर सही नहीं सोचोगे, या फिर बहुत चीजें इनके माइंड में चल रही है। बट ये क्या करे, अपनी फीलिंग्स का, अपने प्यार का, आप मतलब ये कोशिश तो कर रहे हैं कि वो तो बात करेगी नहीं या करेगा नहीं, तो फिर मैं क्यों पागल हो रहा हूं उसके लिए, या हो रही हूं, इससे अच्छा मैं मूव ऑन कर लूं, या फिर मैं बात ही ना करूं। पर ट्राई भी तो किया, नहीं हो पा रहा है, मूव ऑन तो हो ही नहीं पा रहा है, और आपको पाना जैसे ऐसा लग रहा है कि वही चाहिए मुझे कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए, उसका साथ चाहिए, उसका प्यार चाहिए। और कहीं ना कहीं एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो बेसिकली यहाँ पर दिख रहा है, हाँ, इनके मन में फीलिंग्स, इमोशंस बहुत ज्यादा इंटेंस और बहुत ज्यादा हाई दिख रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द लवर्स का कार्ड क्यों है? द लवर्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके लिए वही प्यार इनके मन में जाग रहा है जैसे एक टाइम पर पहले था। एक ऐसा लव दिख रहा है जहां पर ये आपको लेकर पैशनेट हो रहे हैं। एक ऐसा लव दिख रहा है जहां पर इनको खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, सुकून मिलता है, मतलब इनको है, मतलब आपको लेकर ना इनकी फीलिंग्स इंटेंस होती है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि प्यार मतलब आप, प्यार अनकंडीशनल लव मतलब आप, ठीक है। सच्चा प्यार क्या होता है, आपसे सीखे। डिवोटेड रहना क्या होता है, कोई आपसे सीखे, कोई आपके लिए इतना करे। मतलब हाँ, इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत देर हो गई इनको समझने में कि जो प्यार था ना आपका वो सच्चा था, जो आपने प्यार दिया है ना वो सच था, वो सच्चा था। बहुत देर हो गई, बहुत लेट कर दी इन्होंने, बहुत देरी हो गई है। अब क्या करूं, अब क्या करना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने की इच्छा, आपके साथ हाँ आगे तक कनेक्शन को बढ़ाने की इच्छा दिखाई दे रही है, ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से। इनको ऐसा लग रहा है कि
आप नहीं मानोगे, आप इन्होंने आपको धोखा दिया है, इन्होंने आपको तकलीफ दी है, दर्द दिया है, आप ना सुनने वाले हो ना आप मानने वाले हो। जजमेंट का कार्ड है, प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, ठीक है। ये चाह रहे हैं कि कुछ भी हो, ये बहुत प्यार करने लगे हैं आपसे, ये नहीं, ये आपका प्यार दोबारा से पाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना, अगर आपको धोखा देके किसी और के साथ ये गए, चाहे वो शादी करके गए या फिर कोई भी कनेक्शन में रहे, जो भी रहा हो, पर ये आज परेशान है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि ये आज डिस्टर्ब है, उसके साथ कनेक्शन अच्छा नहीं चल रहा है या रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, या वहां से निकलना चाहते हैं, या कुछ लोगों के पार्टनर वहां से निकल चुके हैं, ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? है जजमेंट। तो कहीं ना कहीं आपको पाने के लिए, आपके लिए एक्शन लेने के लिए, आपके साथ रिश्ते के लिए इन्हें जो भी करना पड़े, अपने अंदर हिम्मत लानी पड़े, जो भी करना पड़े, जो आप कहो ये आप वही करेंगे, जो आप कहोगे ना वही करना है। मतलब ऐसा दिख रहा है, आना है, आपको कमिटमेंट देना है, जैसा आप कहोगे। गलतियां एक्सेप्ट करेंगे, सॉरी बोलेंगे, और जो आप चाहोगे ना, जैसा आप कहोगे कि ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, जो भी कहोगे आप वो तो आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। तो हाँ, ये वो सब करने को तैयार हैं जो आप चाहते हो, जो आप कहोगे, ठीक है। क्योंकि इस हद तक ये आपके लिए फील करते हैं और आपसे प्यार करते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? तो यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं देखो, किसी और के लिए इन्होंने आपको धोखा दिया। 3 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पर्सन को दिखा रहा है, या कोई थर्ड पार्टी, कोई भी सिचुएशन या पार्टी या कोई भी इंसान है या सिचुएशन है या ईगो है, कुछ भी हो आपके बीच में, थर्ड पर्सन का काम जिसने भी किया है, देखो कोई ना कोई रहा है, कुछ ना कुछ सिचुएशन रही है, या फिर कुछ हालात रहे हैं, कुछ तो रहा है, तभी तो आज आप दोनों अलग हो या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, चाहे इनका ईगो ही क्यों ना हो, ठीक है। तो बेसिकली अब जिस वजह से इन्होंने आपको धोखा दिया, चीट किया, दर्द दिया, आज वही धोखा, चीट, दर्द इनको भी मिल रहा है, सूद समेत मिल रहा है, ठीक है। तभी तो अब इनको रियलाइज हो रहा है कि आप एम्प्रेस की तरह हो, यानी कि एक क्वीन की तरह, एक महारानी की तरह, या अगर आप मेल हो तो किंग की तरह, ठीक है, जिसके साथ ये पूरी जिंदगी अपनी स्पेंड करना चाहते हैं, बिताना चाहते हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। तो गाइस यहाँ पर 13 नंबर, यहाँ पर 16 नंबर, ठीक है, यहाँ पर मुझे 20 नंबर, 3 नंबर, यहाँ पर 18 नंबर, यहाँ पर मुझे 21 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। ये कुछ नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। बाकी आप ऑफर चल रहा है, ठीक है, बस 9 तक मैं ऑफर लूंगी, तो बुक करा सकते हो आप रीडिंग को, क्योंकि 10 को तो फुल मून में मैं लूंगी, ठीक है। रीडिंग नहीं स्पेल, ठीक है, स्पेल आप बुक करा सकते हैं, रीडिंग भी चाहो तो करा लो, बट स्पेल में ऑफर है, ठीक है। तो या स्पेल है लव स्पेल और विश फुलफिलमेंट स्पेल, ठीक है। तो नंबर आपको दिया है 9105522155, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।